मेरे नबी, तेरे नबी, सारे कायनात के नबी यानी शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुल वरा, खैरुल बशर, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, जिनके बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाए कि तभी का चेहरा वज्ह होता है, तभी की ज़बान लिसान होता है, नबी का हाथ यदुद्दा है, नबी की आँख ऐदुद्दा है, नबी की शान इत्ताअत कौसर है, नबी का जिक्र वरफ़अना लका ज़िक्रक है, नबी का मकाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, नबी का दर्स ला इलाहा इल्लल्लाह और नबी का पूरा वजूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। शेख सादी फरमाते हैं कि चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उलाबी कमालिही, और कोई देखे उनके चेहरे की चमक और तमक, कशफत तुजाबी जमालिही, और वो है बेमिसाल तरीचे शक हसनत जमीउ बिखसालिही, और उन्हें देखे हूरो मलक तो पढ़े सब सल्लु अलैहि वालिही, पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। इसकी गूंज कम कीजिए, स्पीकरों की गूंज बहुत है, तकरीर इनके समझ में नहीं आएगी। तकरीर का मतलब हु अल्लाह नहीं है बल्कि इस्लाह है, समझ में आना चाहिए बात, तो इसकी गूंज कम कीजिए। अल्लामा किफ़ायत अली फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दिल से दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दिल से दुरूद, आँख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आँख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हमने मुगरकुन खुज यदी साइल लना इश्कालना, और ऐसी मुश्किल में खबर लीजिए हमारी, सैयदे आलम मदद कीजिए हमारी, हर घड़ी रहम आपका दरकार है, और या रसूल अल्लाह कर करम कर दो तो बेड़ा पार है, या रसूल अल्लाह कर करम कर दीजिए तो बेड़ा पार है। और शाहजी मियाँ के फैज़ का दर है खुला हुआ, शाहजी मियाँ के फैज़ का दर है खुला हुआ, और दर पर उम्मीद वालों का, दर पर उम्मीद वालों का मेला लगा हुआ। तो तकरीर आप सुना करें, और सुनने से ज़्यादा आप अमल करने की कोशिश कीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह, सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश भी करेंगे। जलसा, जुलूस, मिलाद, पीर से मोहब्बत बेशक अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उससे कहीं ज़रूरी है कि हम शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकल्लफ़ हैं, रसूल पाक की उम्मत में हैं। तो मेरे आका की जो ठंडक है तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो प्रोग्राम वो कामयाब होते हैं मियाँ, तकरीरें आप लाख बार मोबाइल में यूट्यूब के ज़रिए तकरीरें उलमा के ज़रिए सुनते रहते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम कामयाब हैं। और उन प्रोग्रामों में पैसा लगाना आपका फजूल नहीं है, बल्कि रब की बारगाह में मकबूल है कि आज कोई तकरीर सुने और सुन कर के अगर एक इंसान भी उस पर अमल कर ले। जो पहले बेनमाजी था अगर तकरीर के बाद नमाजी बन जाए तो प्रोग्राम कामयाब है। पहले बेरोज़ेदार था, तकरीर के बाद रोज़ेदार बन जाए तो
प्रोग्राम कामयाब है। रसूल पाक की सुन्नत अगर चेहरे पे नहीं थी और किसी आलिम बाअमल की ज़बान से ऐसे तासीर वाले अल्फाज निकले कि जो तुम्हारे दिल को लगे और आपने उस पर अमल कर लिया, तो तकरीर भी कामयाब है और प्रोग्राम भी कामयाब है। जैसा कि मौलाना साबिर मियाँ बहुत अच्छी मिसाल देते हैं, मैं भी आज हज़रत की एक मिसाल मैं भी दूँ। और मैं अब चाहता हूँ कि वक्त ऐसा है कि थोड़ी इस्लाही बातें हो जाएं। वाक़ियात तो आप शाहजी बाबा के अच्छे मियाँ हुजूर के सुनते ही रहते हैं। तो बग़ैर अमल के ज़िंदगी मियाँ बेकार है। 50 साल, 60 साल, 70 साल इस दुनिया में हमें रहना है। आखिर बताइए मौत आएगी नहीं आएगी? अल्लाह ना करे, जैसा कि यहाँ हादसा हुआ मेरे सुनने में आया था, तो आप बताइए किसको उम्मीद थी कि उनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा? लेकिन रब की हिकमत भी है, फिर कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत भी है और इन्नल्लाह मअस साबिरीन भी है। हर जानदार को मौत का मज़ा भी चखना है और रब ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो जो जान अल्लाह ने बख्शी है, दी है, वालिदैन के पास अमानत है, वो एक ना एक दिन लौट करके रब की बारगाह में ही उस रूह को क्या होना है? हाजिर होना है। लेकिन कमाल तब है जब इन्नल्लाह मअस साबिरीन पे आदमी क्या कर ले? सब्र कर ले। यानी गम तो सबको होता है। अगर किसी का बाप इस दुनिया से जाएगा तो बताओ किसको गम नहीं होगा? किसी की माँ का साया जब उसके सर से उठ जाएगा किसे गम नहीं होगा? किसी का दादा इस दुनिया से जाएगा किसे गम नहीं होगा? दादी जाएंगी किसे गम नहीं होगा? अजीज़ो अकारिब जाएंगे किसे गम नहीं होगा? लेकिन उस गम में भी अगर मुस्तफ़ा की शरीयत को आप ना छोड़े, नमाजों को आप ना छोड़े, रोज़ों को आप ना छोड़े, सच को आप ना छोड़े और अपनी हिम्मत और ताकत से रब ने जो सब्र करने का मादा इंसान में रखा है, अगर रब की उस हिकमत पर आप सब्र कर लें तो बेशक रब आपके साथ है और जिसके साथ रब है वो दुनिया में भी कामयाब है और वो मैदान महशर में भी कामयाब और कामरान है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप क्या करें? तकरीर से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करें। साबिर मियाँ हुजूर की मिसाल कि जैसा कि खाना होता है ना, किसी की दावत है, आपने दावत की, ठीक है, बेहतरीन देसी मुर्गा, मछली, कबाब, बिरयानी, सब आइटम आपने पकवाए और उसके बाद आपके घर पर जब वो तशरीफ़ लाएं तो आप बोलिएगा उनसे कि मियाँ खाकर नहीं सूंघ कर बताइए जायका कैसा है। अरे बड़ा बेवकूफ़, सूंघ कर के कोई बताया जाता है नमक कैसा है? सूंघ कर के कोई बताया जाता है कि मिर्च कैसी है, कि गरम मसाला कैसा है, जायफल, जवत्तरी, दालचीनी कितनी पड़ी है, कितनी नहीं पड़ी है, ये तो जब ज़बान पर जाएगा तब जायका पता चलेगा। कहा नहीं सूंघ कर बताइए, कहा नहीं ऐसे मज़ा नहीं आता। तो ये मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाया। तो कुरान और हदीस भी मियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर कुरान और हदीस का आपको जायका लेना है, जिंदगियों को कामयाब करना है, तो कुरान और हदीस को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि कुरान और हदीस पर इंशाअल्लाह अमल करना है। तब आपकी जिंदगियां कामयाब होंगी, तब पीर से सच्ची मोहब्बत होगी, तब शाहजी बाबा का हकीकत में आपने दामन थामा है, तब अच्छे मियाँ हुजूर का हकीकत में आपने दामन थामा है, तब सच्चे मियाँ हुजूर का आपने हकीकतन दामन थामा है, तब रब की रहमतें आप पर नाजिल होंगी, दुनिया में भी सुरखरू होगे और मरने के बाद भी औलियाए किराम के झंडों के नीचे तुम नजर आओगे। सही है? तो आज से इंशाअल्लाह ये जहन बनाइए कि सुना कम करा करेंगे और अमल ज़्यादा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, अब लच्छेदार तकरीर नहीं करूँगा, बस थोड़ी दो चार बातें और कर दूँ। वैसे तो मैं सभी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त नहीं है। आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो,
अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उम्मीद नहीं थी कि इतनी रात के बाद भी आप सुन लेंगे, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है और अपने पीर से मोहब्बत है। माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं शुरू में तकरीर करता हूँ 10 बजे से पहले, अब भी माशाल्लाह ऐसा लगता है कि 10 बजे के बाद ही तकरीर कर रहा हूँ। आप तक ईमान जो पहुंचा, एक कम कर दो इसके, आप तक जो ईमान पहुंचा मुसलमानों, वो ऐसी आसानी से नहीं पहुंचा है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, सहाबाए किराम ने बड़ी जंगें की हैं, बड़े शहीदों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया है, तब मुझ और तुझ तक ईमान पहुंचा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जिंदगी को मुलाहिजा करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, मेरा तेरा आका इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं, आमना के लाल जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, सबको मैसेज देते हैं, सबको पैगाम देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह इज़ वन ऑन ओनली वन, नन बट अल्लाह इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप, ही हैज़ नो पार्टनर और शेयर इन हिज किंगडम। रुए ज़मीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम पहुँचता रहा, फैलता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लोग वाबस्ता होते रहे। सबसे पहले जो ईमान लाने वाले खुश नसीब सहाबी हैं, उनको ज़माना यारे गारे पैगंबर हजरत सिद्दीक़ अकबर कहता है, अल्लाह अकबर। उसी लिस्ट के अंदर गुलामों में जो सबसे पहले ईमान लाए हैं वो नबी के गुलाम है, नबी के आशिक है, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के दीवाने हैं। ज़माना जिन्हें हजरत बिलाल हबशी के नाम से जानता और पहचानता है, ईमान ले आए हैं। रसूलुल्लाह को अभी ठीक से देखा भी नहीं है, रसूलुल्लाह के बारे में सुना है कि आमना का लाल आया है, अब्दुल्ला का राज दुलारा आया है, रब का महबूब आया है, आखिरी नबी आया है, रहमतुल लिल आलमीन आया है, शफीउल मुज़नबीन आया है, मेरा तेरा आका आया है। आमना का लाल जैसे ही इस रुए ज़मीन पर तशरीफ लाए, हजरत बिलाल तक जब ये मैसेज पहुंचा, हजरत बिलाल पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान ले आए हैं, सहाबी बन गए हैं। एक गुलाम ईमान लाने के बाद देखो मुकद्दर कैसा जगमगाया है। उमैया ने कहा है, ए बिलाल तू मेरा गुलाम है, तेरे लिए इजाजत नहीं है, मैं काफिर तो तू भी काफिर, इसलिए ईमान लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझ पर ऑर्डर तेरे रसूल का नहीं बल्कि मेरा चलता है, तेरा आका मदीने वाला नहीं बल्कि तेरा आका मैं हूँ। ए बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे, वरना समझ लेना तेरे ऊपर वो जुल्म किए जाएंगे, तुझे वो परेशानियां पहुंचाई जाएंगी, तुझे वो तकलीफें दी जाएंगी। ए बिलाल तू बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं रहेगा। ये बिलाल की मोहब्बत देखो, बिलाल की आशिकी देखो, बिलाल का इश्क नबी देखो। कसम खुदा की बिलाल कहते हैं, नबी पर ईमान ले आया हूँ, नबी का दामन थाम लिया है, दामन को छुड़ाने वाला अब रुए जमीन में कोई नहीं है। उमैया कहता है बिलाल बड़ा तकब्बुर करता है, बड़ा घमंड करता है। अल्लाह अकबर हुक्म दिया जाता है, हज़रत बिलाल के कपड़ों को उतार दिया जाए। हज़रत बिलाल के कपड़ों को उतार करके अरब की गर्म रेत के ऊपर दोपहरी के वक्त हज़रत बिलाल को लिटाया जाता है। इसी पर बस नहीं किया जाता है बल्कि हज़रत बिलाल को लिटाल करके अल्लाह अकबर हज़रत बिलाल के सीने पर भारी भारी पत्थर रखे जाते हैं। बिलाल से कहा जाता है, ए बिलाल नबी करीम का कलमा पढ़ना छोड़ दे। ए बिलाल अगर तू मुनहरिफ हो जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है, रसूल पाक का कलमा छोड़ देता है, आज तक तू
हमारा गुलाम था, लेकिन उसके बाद तू हमारा आका होगा। लेकिन बिलाल की मोहब्बत देखो, बिलाल की आशिकी देखो। हज़रत बिलाल को अल्लाह अकबर गरम रेत पर लिटा दिया गया है, गरम अल्लाह भारी भारी पत्थर हज़रत बिलाल के सीने पे रखे जा रहे हैं। बिलाल से कहा जा रहा है, ए बिलाल इस्लाम को छोड़ दे, ए बिलाल दीन को छोड़ दे, ए बिलाल नबी करीम के कलमे को छोड़ दे, जो राह हिदायत सिरात मुस्तकीम तेरे नबी ने बताया है उसको छोड़ दे। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल के ऊपर जुल्म की यही इंतहा नहीं होती है, बल्कि हज़रत बिलाल के होठों पर अल्लाह अल्लाह नेज़े मारे जाते हैं और बोला जाता है, ए बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ ले। लेकिन देखें हम तक इस्लाम कैसे पहुंचा है, सहाबा अपने नबी के कैसे आशिक थे। आज नामू से रिसालत पर भौंकने वाले कुत्ते, वसीम रिजवी जैसे कुत्ते जो कुरान को बदलने चले थे, अल्लाह का करम और फजल देखो खुद बदल गए, लेकिन न कुरान बदला, न कुरान को बदल पाया। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा लाख जमाना, लेकिन कुरान न बदला जाएगा। शुरू करूं तकरीर या खत्म करूं? तो आप देखें कि नबी करीम का ये गुलाम हजरत बिलाल रेत पर लिटा दिया गया है, गरम रेत है, भारी भारी पत्थर हैं। अल्लाह अकबर। आपके रुखसार पर थप्पड़ तमाचे मारे जा रहे हैं, आपके होठों पर नेज़े मारे जा रहे हैं। ये जुल्म इतना ही बस नहीं होता है, बल्कि हजरत बिलाल के जिस्म मुबारक पर वो काफिर, वो कुफ्फारे मक्का अल्लाह अकबर कोड़े मारते हैं। बिलाल से फिर कहा जाता है, ऐ बिलाल नबी करीम का दामन छोड़ दे, ऐ बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, दीन इस्लाम को छोड़ दे। देखिए सहाबाए किराम का इश्क नबी देखें, सहाबा का दरा आप इश्क नबी को मुलाहिजा करो। हज़रत बिलाल इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद, जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बाद उमैया से कहते हैं, ऐ उमैया सुन लो, ऐ मक्का वालों सुन लो, बिलाल अपनी गर्दन दे सकता है, लेकिन रसूल का कलमा नहीं पढ़ना छोड़ सकता है, नबी का दामन नहीं छोड़ सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस सहाबी ने इतनी मोहब्बत की हो, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हो, तो मेरा तेरा आका किसी को भूलता नहीं है। नबी करीम पर आज दुरूद पढ़ोगे, इंशाअल्लाह गिफ्ट मैदाने महशर में मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला है, कसरत से दुरूद पढ़ने वाला है, कल मैदाने महशर में इंशाअल्लाह जन्नत में जाने के बाद जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पड़ेगा वो मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा। तो हजरत बिलाल ने ऐसी मोहब्बत की किससे? रसूलुल्लाह से। दुनिया का तरीका है, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या किसी भी दुनियादार से मोहब्बत करते हैं तो कोई लालच होता है, मजदूर आता है, मजदूरी करता, मोहब्बत में करता है। अरे मियां लालच होता है, लालच ये होता है कि कोई गिफ्ट मिले, गिफ्ट का मतलब उसकी दिहाड़ी मिले, मजदूरी मिले। सुबह को काम करता है, शाम को घर पहुंचता है, इस लालच में कि मेहनत करूंगा तो खुद कमाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को पालूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत बिलाल ने भी अपनी जान को कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर। इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मेरा तेरा आका उसको भूला नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में हैं। नबी पाक फरमाते हैं, ऐ बिलाल तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हजरत बिलाल मुस्कुरा
मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे आका मौला, फरमाइए मेरे आका मेरे लिए क्या खुशखबरी है। कहा दुनिया में खुशखबरी नहीं है, बल्कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर होगा, बाप बेटे के काम ना आता होगा, बेटा बाप के काम ना आता होगा, बेटी माँ के काम ना आता होगा, अल्लाह एकदम मामू मामू खाला चाचा चाची नाना नानी सब अजीजों अकारिब एक दूसरे के काम ना आते होंगे। ए बिलाल उस वक्त तुझे मैं खुशखबरी सुनाता हूँ जब सब उम्मतियों की सफे लगी होंगी, अल्लाह अकबर, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सबको जन्नत में जाने की पड़ी होगी। ए बिलाल अगर जन्नत में सबसे पहले जाने का अगर किसी का ऐलान होगा तो सुन ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, वो बिलाल तेरा नाम होगा। सुभान अल्लाह। किसका नाम होगा? हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। मोहब्बत की तो इनाम मिला तो तुम कहोगे कि हम तो बड़े परेशान रहते हैं मियाँ, कभी कोरोना वायरस, कभी फलाना बीमारी, कभी बारिश बाढ़, कभी हमारी मटर खराब हो जाती है, खेतियाँ खराब हो जाती हैं। हमारे ऊपर क्यों नहीं एहसान होता? हमारे ऊपर इनाम क्यों नहीं होता? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम मोमिन नहीं हैं? बेशक आप मुसलमान हो, लेकिन मियाँ मुसलमान सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम नहीं है, बल्कि सहाबाए किराम की जिंदगियों को तुम पढ़ो, सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को तुम पढ़ो, उमर की जिंदगी को तुम पढ़ो, उस्मान गनी की जिंदगी को तुम पढ़ो, मौला अली की जिंदगी को तुम पढ़ो। कसम खुदा की इन सहाबा ने अपना एक भी कदम रसूलुल्लाह के रास्ते से नहीं हटाया है। यही वजह है जिस मैदान पर इन्होंने कदम रख दिया है, फतह नुसरत इनका मुकद्दर बनी है। तो क्या तुम ये सोचते हो कि मुसलमान आज कमजोर है? अरे वो 313 थे कहां पर? बदर में, लेकिन हजारों पे गालिब थे नहीं थे। वो भी मुसलमान थे, वो भी खाते पीते, 2 हाथ 2 पैर, सब कुछ तुम जैसा, लेकिन मोहब्बत उनकी बेमिसाल थी, उनका इश्क बेमिसाल था। अल्लाह अकबर। आप देखें सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्के हालात पर बोलना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। लेकिन देखें ईमान कितनी परेशानियों के साथ रसूलुल्लाह ने कितनी मेहनत की। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचा रहे थे, इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे, मेरा तेरा नबी ताइफ की गलियों में घूम रहा है, मेरा तेरा नबी सबको पैगाम मोहब्बत दे रहा है, मेरा तेरा नबी सबको जन्नत का परवाना सुना रहा है, जन्नत से करीब कर रहा है, दोज़ख से दूर कर रहा है। मेरा तेरा नबी बताता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह वादहू ला शरीक है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी हूँ। रब ने तुम्हें बुतों को पूजने के लिए नहीं, बल्कि रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ ताइफ वालों, खुशखबरी तुम्हारे लिए है, मुझे देख करके मेरे हाथ पर ईमान ले आओ तो तुम्हारा मुकद्दर का सितारा जगमगा जाएगा, तुम्हें जमाना याद रखेगा, तुम्हें ऐसे वैसे नाम से नहीं बल्कि मेरे प्यारे सहाबी के नाम से याद किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों में पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं, इस्लाम का दर्स दे रहे हैं, दीन के करीब बुला रहे हैं। नबी अपना कलमा यानी तौहीद का कलमा सुना रहे हैं, अपनी रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन पूरी तारीख़ सीरत नबवी में कसम खुदा की जब जब इस वाक़ये को सुना जाता है, इस वाक़ये को पढ़ा जाता है, अल्लाह अकबर, दिल मुंह को आ जाता है, जिगर मुंह को आ जाता है। ऐसा ताइफ वालों ने मिसाल पेश की थी, कसम खुदा की पूरी सीरत नबवी में ऐसी मिसाल हमें नहीं पड़ती है। हर आँख अश्क हो जाती है, नम हो जाती है। रसूल पाक मोहब्बत का पैगाम ताइफ वालों को देने गए थे, लेकिन ताइफ वालों ने जवाब यूं नहीं दिया था,
बल्कि नबी करीम मोहब्बत का पैगाम ताइफ की गलियों में सुना रहे थे। ताइफ वाले ओबाश लड़के तैयार कर रहे थे। मेरा तेरा नबी पैगाम दे करके जब ताइफ की गलियों से वापस नबी करीम मक्का की गलियों में आ रहे थे तो ताइफ वालों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को ओबाश लड़कों को अल्लाहु अकबर हाथ में पत्थर दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों को निशाना बनाने को कहा। अल्लाहु अकबर। सीरत नबवी में जब ये तारीख पढ़ी जाती है, ये सीरत पढ़ी जाती है, हर आंख नम हो जाती है, हर आंख अश्क हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ताइफ के ओबाश लड़के मेरे नबी के कदम मुबारक को नालाने मुबारक से ऊपर टखनों को निशाना बनाते थे। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश हो रही है, लेकिन ये मेरा तेरा नबी है, ये शम्सुद्दुहा है, ये बद्रुद्दुजा है, ये नूरुल हुदा है, ये खैरुल बरा है, ये निराली शान के साथ इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। उधर जमीन हिल जाती है, उधर आसमान के फरिश्ते आपस में बोलते हैं, देखो नबी रहमत के ऊपर आज ताइफ की गलियों के अंदर कैसा जुल्म सितम होता है। उधर पाक परवरदिगार फरमाता है, ऐ जिब्रील देखता क्या है, ताइफ की जमीन पर देख, मेरे महबूब के ऊपर ताइफ के ओबाश लड़के पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। हजरत जिब्रील आते हैं, कहते हैं रब का ये पैगाम है, रब का ये संदेश है, रब का ये मैसेज है कि ऐ नबी मोहतरम आप फरमाएं। तो अल्लाह ने फरमाया है कि ताइफ की पूरी जमीन को, पूरी धरती को, पूरी बस्ती को अल्लाह अकबर लोगों समीद उठा लिया जाए और उठाने के बाद आसमान पर पलट दिया जाए, ताइफ का नामो निशान मिट जाए, ताइफ में रहने वालों का नामो निशान मिट जाए। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें मेरा तेरा नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करने वाला है, मेरा तेरा नबी अपनी उम्मतियों से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। नबी पाक फरमाते हैं, बेशक ये रब का हुक्म है, मैं रब का महबूब हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन ऐ जिब्रील, जो रब ने तुझे संदेश भेजा है, पैगाम भेजा है, जा रब से जाकर कह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर आज़ाब बनकर नहीं आए हैं, बल्कि अपनी उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। तो मेरा तेरा नबी इतना जुल्मों सितम हुआ तब भी नबी बद्दुआ नहीं बल्कि अपनी उम्मतियों को क्या दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खानकाए शेरिया का खासा है। लोगों ने बड़ी बुराई की, शाजी मियाँ हुजूर पर बड़ा लानो तान किया, लेकिन शेरियों अपनी तकदीर पर नाज करो कि पीर भी मिला है तो ऐसा वैसा नहीं, पीर भी बड़ा अच्छा अच्छे मियाँ मिला है। सुभान अल्लाह। पीर भी मियाँ ऐसा वैसा नहीं, बड़ा सच्चा सच्चे मियाँ मिला है। सुभान अल्लाह। पे करो इखलास और अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाए। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नबी पाक ने किस तरीक़े से गुजारी, हमें कैसे गुजारना चाहिए, तो वो हुजूर नासिर मिल्लत की ज़िंदगी को देख ले। कसम खुदा की, नासिर मिल्लत हुजूर नासिर मियाँ मद्दज़िल्लाहु नूरानी के जिनके चेहरों के देखने के बाद दो चीज़ें याद आती हैं। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें। आपने अच्छे मियाँ हुजूर को देखा, कभी मुलाकात की? अगर अच्छे मियाँ हुजूर की मेहमान नवाजी देखना है, अगर देखी नहीं है तो हुजूर नासिर मिल्लत को देख ले। सुभान अल्लाह। और अगर बादे विसाल सरकार सच्चे मियाँ का आपने दीदार नहीं किया है तो कसम खुदा की हू बहू सच्चे मियाँ हुजूर का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसी खानका से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आप देखें कि ये पीरो मुर्शिद ने जो विसाल किया 6 मियाँ हुजूर ने, वो कौन से महीने में? अरे 11वीं शरीफ के महीने में 17 या 18 तारीख थी। उस तारीख में पीरो मुर्शिद सरकार अच्छे मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने विसाल किया। तो ये इस बात की दलील है कि मेरा मुर्शिद बारगाहे गौसे आज़म में बड़ा मकबूल था। सुभान अल्लाह। क्योंकि उसमें हम उर्स पीराने पीर का भी बनाते हैं और अपने पीर का भी बनाते हैं। सुभान अल्लाह। जरा देखें कि ये सिलसिला कादरिया कैसा सिलसिला है। एक नौजवान सोचता है कि रब ने मुझे पता नहीं कितने साल की उम्र दी, तो जिंदगी में करना क्या है? सिर्फ खाना है, पीना है। अगर इंसान खाना खा ले, पानी पी ले, तो उसकी पूरी जिंदगी गुजर सकती है। वो नौजवान सोचता है कि जब रब ने जिंदगी दी है तो मैं अपनी जिंदगी को रब के लिए अल्लाहु अकबर वक्फ कर दूं। सुभान अल्लाह। क्या कर दूं? रब के लिए वक्फ कर दूं। वो नौजवान सामाने सफर बांधता है, थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी खजूरें, एक मशकीज़े में पानी ले करके चलता है अल्लाहु अकबर चंगिलात की तरफ। जैसे ही नमाज का वक्त होता है, मुसल्ला बिछता है, उसके बाद ये हजरत खड़े हो जाते हैं नमाज के लिए। तो नमाज के अंदर कभी क़याम है, कभी रुकू है, कभी सजदा है, कभी तिलावत कलामुल्लाह है, कभी हाथ में तस्बीह है, कभी रब की पाकी है, कभी सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, कभी माशा अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान हो रही है नबी पाक साहिबे रौलाक के ऊपर। ये साहिबे कमाल आदमी नौजवान अल्लाहु अकबर कलमा भी पढ़ते हैं, दरूद पाक भी पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर जिंदगी बसर हो जाती है। ये नौजवान दरिया के किनारे चला है, चलते चलते फिर नमाज का वक्त हो जाता है, फिर क़याम होता है, फिर वुज़ू होता है, फिर नमाज अदा की जाती है, फिर रब से बातें की जाती हैं, फिर कुरान की तिलावत की जाती है, फिर अल्लाहु अकबर भूख का एहसास होता है। अपने सामाने सफर को खोलने के बाद, अपने नाशिदान को निकालने के बाद, खाने का अल्लाहु अकबर लुक़मा मुंह में लेते हैं, अल्लाहु अकबर शिकम सैर हो जाते हैं। करीब में दरिया थी, पानी पीते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। फिर ये नौजवान अल्लाह की हम्दो सना में लग जाता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते रहे। 2-4 दिन गुजरने के बाद, 8 दिन गुजर जाने के बाद, सामान्य सफर अल्लाहु अकबर जो जिंदगी के लिए जरूरी था, खाना खत्म हो जाता है, पास में दरिया है। जैसे ही खाने का एहसास होता है, पानी पी लेते हैं, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं, हर तरफ जंगलात हैं, लेकिन वहां पर किसी पेड़ पौधे का निशान तो है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा दरख्त नजर नहीं आता है जिसके ऊपर कोई मेवा लगी हो, जिसके ऊपर कोई फल लगा हो। बड़ा परेशान, बड़ा हैरान है ये नौजवान। फिर आगे चलता है, पर आगे चलते चलते अल्लाह कमजोरी का ये आलम होता है। ये नौजवान लड़खड़ाता है, लड़खड़ाने के बाद गिरता है, बड़ा हैरान और परेशान है। कहता है रब मैं तेरी इबादत के लिए निकला था, ऐ रब मुझे इतनी ताकत तो अता कर दे कि ऐ रब मैं तेरे लिए क़याम कर लूं, ऐ रब मैं तेरे लिए नमाज पढ़ लूं, ऐ रब मैं तेरे लिए कुरान की तिलावत कर लूं, ऐ रब मैं तेरे लिए रुकू कर लूं, सुजूद कर लूं। हिम्मत जवाब नहीं देती है, ताकत जवाब नहीं देती है। अल्लाह अकबर। जैसी ये नौजवान खड़ा होता है, कमजोरी का ये आलम है, फिर गिर जाता है, गिरने के बाद फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, बड़ा हैरान और परेशान है। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, अब भूख बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। अब बस ऐसा चीज चाहता है कि रब कुछ भी अता कर दे, चाहे सूखा हो या गीला, बस मेरी ग़िज़ा बन जाए, हलक के नीचे पहुंच जाए, पेट के अंदर पहुंच जाए, मेरे जिगर को, मेरे कल्ब को सुकून पहुंचा दे। ये नौजवान बड़ी ऐसे ही हालत के अंदर क्या देखता है, दरिया के किनारे किनारे चलता है। इसकी नजर अल्लाह अकबर एक सेब पर पड़ती है। सेब बिल्कुल सुर्ख रंग का है, दिल मचलाता है, ना
आओ देखता है न ताऊ देखता है। यह नौजवान उस सेब को एक्सेप्ट कबूल करता है, दरिया से निकालता है, अपना लुकमा बनाता है। जैसे ही वो सेब अल्लाहु अकबर हलक के नीचे से उतरता है, पेट तक पहुंचता है, जैसे ही भूख की शिद्दत खत्म होती है, अकल अपना काम करना शुरू कर देता है, जहन अपना काम करना शुरू कर देता है। अल्लाहु अकबर नौजवान सोचता है कि जो मैंने सेब खाया है, क्या ये सेब मेरे लिए खाना जायज था या नाजायज था, हराम था या हलाल था। उस वक्त तक कोई शय, कोई चीज तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो जाती जब तक कि तुम उसका मालिक ना हो जाओ, उसके हकदार ना हो जाओ। अल्लाहु अकबर ये नौजवान बड़ा परेशान, बड़ा हैरान है। फिर रब की बारगाह में रुकू सुजूद करता है, फिर माफी तलब करता है कि ऐ परवरदिगार मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, गुनाह ये कर लिया है बगैर इजाजत मेरे मौला मैंने सेब खा लिया है। ऐ पाक परवरदिगार मेरी इस खता को, इस माफी को ऐ मेरे पाक परवरदिगार माफ करते। लेकिन फिर जहन काम करता है कि ये हुकूकुल्लाह नहीं है बल्कि हुकूकुल इबाद है। दो हक होते हैं, एक अल्लाह का हक होता है, एक बंदे का हक होता है। अल्लाह का हक नमाज पढ़ना है, अगर नमाज छोड़ दी, अब अल्लाहु अकबर ताखीर के बाद तुमने अदा कर ली तो रब की रहमत से उम्मीद है कि रब उसको माफ फरमा सकता है। लेकिन अगर किसी का तुमने दिल दुखाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई तो रब से माफी मांगोगे तो रब तो माफ कर देगा, लेकिन वो गुनाह तुम्हारे आमाल नामे में लिखा रहेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे। किसी का माल चुराया, लाख बार तौबा कर लो, तौबा तौबा तौबा, मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन जब तक गुनाह तुम्हारे आमाल नामे से नहीं मिटेगा, जब तक कि तुम उसका माल वापस ना कर दो। इसी तरीके से ये सेब खा लिया है, देने वाला तो हकीकत में रब है, लेकिन उसका दुनियावी मालिक वो एक कोई इंसान है, कोई एक बंदा है। अल्लाहु अकबर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल जैसा कि सर्दी का मौसम है, अपना मूंगफली लेने गए, सेब लेने गए, अंगूर लेने गए, मियाँ जरा देखें, उनने देखी कि ये तो छोटी लग रही है, जरा उनने तोड़ी, फिर खाई एक आध, फिर ये थोड़ी सी अच्छी मीठी नहीं है, ये वो 4 दानों वाली भी तो आती है, जरा वो दिखा दो। ऐसे ही और कोई सामान खरीदा आपने, ये मजाक नहीं हकीकत है, अंगूर आपने चक्का खट्टा है और आगे बढ़े, थोड़ा फीका है और आगे बढ़े, फिर आपने चखा, इस तरीके से आपने चखा। जरा कोई गरीब आदमी है, ऐसे ही उसके पास 50 ग्राहक आ गए और सब 100-100 ग्राम यहाँ खा गए, तो पता चला कि अपने घर से ही देना पड़ेगा। आएंगे जब जनाबे वाला तो बैठी होंगी वो। तो कहने का मतलब ये है कि शरीयत हमें ये तरीका नहीं बताती। रसूल मेरा रहमत बनकर तशरीफ लाया है, रसूलुल्लाह ने ये तरीका नहीं बताया है कि किसी मोमिन का तुम नुकसान चाहो, किसी मोमिन को तुम नुकसान पहुंचाओ, बल्कि तरीका ये था, अगर तुझे सौदा लेना थी, मूंगफली खरीदना थी, अंगूर खरीदना था, तो तरीका ये था कि तू 10 रुपए की वो चीज खरीदता, फिर चखता, अगर तुझे पसंद आती तो सौदे को तू जायज करता, उससे सौदा लेता, और अगर तुझे वो चीज पसंद नहीं आती तो जो तूने चख लिया है उसका हकदार तू है, तो गुनाह में शामिल नहीं होता। लेकिन आजकल तो मियाँ अजीब ही मौल है, ना पूछा ना गछा। वो कहते नहीं है, मिसाल अब मेरे जहन में नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तो ये नौजवान आप देखें कि क्या खा लिया है, सेब खा लिया है। खताओं पर रब से माफी के रब मैंने एक सेब खा लिया है। सुना दूं पूरा वाक़या, मैंने रब एक सेब खा लिया है। अब जहन में आया कि सेब किधर से आया था, जिधर से सेब आया था चल उधर चलते हैं। अल्लाह अकबर। फिर दरिया के किनारे किनारे ये नौजवान चलता है, क्या देखता है, सामने एक बाग है, बाग का एक पेड़ है, पेड़ की एक टहनी है जिसके ऊपर सेब लगे हुए हैं, वो दरिया की तरफ झुकी हुई है। नौजवान के सामने एक सेब गिरता है, नौजवान समझ जाता है कि ये सेब कहीं से आया हो या ना आया हो, लेकिन जो मैंने सेब खाया है वो भी इसी पेड़ का है, इसी दरख्त का है। अल्लाह अकबर। चीखते चिल्लाते, कौन है बाग का मालिक, कौन है बाग का मालिक।
चीखते चिल्लाते एक बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं कि दिन के उजाले में किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे बाग में आए, तुम्हारी रात के अंधेरे में हिम्मत हो गई कि मेरे बाग के अंदर तुमने दाखिला कर लिया। नौजवान मुस्कुराता है, मुस्कुरा के जवाब देता है, मकसद से आया हूँ। कहा मकसद बयान करो। कहा मकसद ये है कि मैंने आपका एक सेब खा लिया है। कहा दिन के उजाले में मेरा कोई सेब नहीं चुराता, तूने रात के अंधेरे में कैसे चुरा लिया? पूरा वाकया बताया। कहा चुराया नहीं बल्कि नदी में बहकर आया था, उठा लिया है, खा लिया है। मैं गुनाहगार हो गया हूँ, उसकी माफी के लिए आया हूँ, अपनी खता पे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ये भी बड़े साहिबे कमाल बुजुर्ग थे, मुस्कुराए बोले मियाँ माफी ऐसे नहीं होगी, सेब हमारा खाया है तो तरीका भी हमारा अपनाना पड़ेगा। कहा बता दीजिए अपना तरीका। कहा बस मुझे माफ कर दीजिए। कहा माफी नहीं। कहा पैसे ले लीजिए। बोले नहीं। बोले कुछ और। कहा ऐसे वैसे नहीं बल्कि आंखों से आंखें मिलती हैं, ये भी अल्लाह वाले हैं। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। इन बुजुर्ग की नजर उस नौजवान पर पड़ती है, उस नौजवान की नजर इन बुजुर्ग पर पड़ती है। अल्लाह अकबर। इशारे आंखों में इशारा होता है। वो बुजुर्ग फिर मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के फरमाते हैं अगर तुझे अपनी गलती की माफी मांगना है तो तरीका ये है कि 12 साल तक मेरे बाग की देखभाल कर। कितने साल तक? 12 साल तक। आजकल का कोई नौजवान होता तो 12 साल तो क्या मियां 12 सेकंड नहीं रुकता, कहता अपनी तुर्रमगिरी और किसी को दिखाइयो, हम खुद अपने मोहल्ले के बदमाश हैं, हमसे बड़ा कौन है। 2-4 को और इकट्ठा कर लेता। लेकिन बुजुर्गों की तरह सीरत को देखो, पढ़ो, सुनो, अपने अंदर बदलाव लाओ कि सिर्फ एक सेब खा लिया था तुम तो पता नहीं कौन कौन से हक खा जाते हो। बाप का हक खा जाते हो, तुम्हें एहसास तक नहीं होता। माँ का खा जाते हो, हक तुम्हें एहसास तक नहीं होता। वो बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप बिस्तर पर लेटा होता है तो इल्ला माशाअल्लाह, वरना बेटे दुआ करते हैं कब बुट्टा लुढ़के, कब पुड़िया लुढ़के। 4 बीघे मेरे हिस्से में, 4 बीघे भैया के हिस्से में, 2 बीघे बहन के हिस्से में। तिजोरी पे भी नजर रहती है, बहुत नोट है, कब 50,000 हमारी जेब में, 10,000 10वें में, 10,000 40वें में लगा दिए, 50,000 का मालिक जल्दी लुढ़के अभी चला जाए, बड़ी परेशानी। और ये माँ बहनें भी कम थोड़ी होती हैं, जब से ये आती है ना घर में तो हकीकत है, हम तो मियाँ आदमी हैं, लोग आते हैं तावीज लेने। बताओ 2 चीजों की बहुत ज्यादा लोग आते हैं। एक ये कि मियाँ हुजूर हमारा बेटा था, बड़ी मोहब्बत करता था शादी से पहले, लेकिन जब से लला की शादी की है पता नहीं वो ऐसी आई है कि उसने दिमाग ही पलट दिया। अब तो मियाँ वो एक टाइम का खाना तो दूर, चाय तक को नहीं पी। और दूसरी चीज कि मियाँ हुजूर बच्चा हुआ है, बड़ा जिद्दी है, बहुत रोता। कोई ऐसा पक्का तावीज देना मियाँ हुजूर जो कटे भी ना और बच्चा जिद भी ना। दोनों का अमल मैं बताता हूँ। जो आते हैं ना बच्चे वाले, मैं कहता हूँ मियाँ सबसे बड़ा तावीज तुम्हारे घर पे है। कहाँ पे है? घर पे। अरे कहता हम तो किसी मियाँ के चक्कर में पड़े ही नहीं, आपसे मोहब्बत करते हैं। जब भी तावीज़ की बारी आती है, दुआ की बारी आती है, आपके दयार में आते हैं, शाहजी बाबा का फैज़ पाते हैं, सुभान अल्लाह, और शिफा याब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात भी इंशाअल्लाह होगी, लेकिन उससे पहले देखें, ये बात भूल मत जाना, अभी बयान करूंगा, आप मेरा भी दिमाग देखें। तो आप देखें वो बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप बिस्तर पर लेटा है। सब बेटे नहीं, सब बेटियां नहीं, लेकिन कुछ बेटों को हमने सुना भी है, देखा भी है, जो जल्दी उनके इंतकाल की दुआ करते हैं, कब प्रॉपर्टी हमारे हत्थे लग जाए, कब जमीन जायदाद हमारे हत्थे लग जाए, कब हम करोड़पति बन जाएं, खरबपति बन जाए। लेकिन तुम भूल गए कि अल्लाह करेगा किसी दिन तुम भी तो बाप बनोगे। बुढ़ापा तेरे बाप पे, तेरी माँ पे नहीं आया, किसी दिन बुढ़ापा तुम पे भी आना है।
मुझ पे भी आना है सबके तरह उस मंजिल को याद करो। आज तुम्हारी अगर नौजवानी है, करम जोशी है, खून जोश मारता है, तो अपने बाप को तुम गाली तक दे देते हो, माँ को गालियां तक दे देते हो। लेकिन कसम खुदा की दिल बड़ा रोता है जब हम 40वें में पहुंचते हैं। बाप जिंदा होता है तो बाप से कभी पूछने वाला नहीं है कि ऐ अब्बा किस चीज का तुम्हारा दिल चाहता है मैं पकवा दूं। आपको मुर्गे का दिल चाहता है मुर्गा बनवा दूं, बकरे का दिल होता है बकरा बनवा दूं, किसी फ्रूट का फल का दिल होता है ला दूं बाजार से खा लीजिए। कभी माँ से नहीं पूछता, लेकिन जिस दिन बाप का 40वां लंबे लंबे दस्तरखान, सबसे आगे खड़ा बेटा बोलता है मेरे बाप को उड़द गोश्त बहुत पसंद था। बाप के 40वें में उड़द गोश्त। मेरे बाप को लाल वाली बिरयानी बड़ी पसंद थी, कोरमा बिरयानी। मेरे बाप को पान बड़ा पसंद था, पान और सितारगंज की मिठाई बड़ी पसंद थी, कि फुला बड़ी पसंद थी। ये हकीकत है। कौन? जिस बेटे ने जब बाप जिंदा था तो दवा तक के लिए नहीं पूछा, एक टाइम के खाने तक के लिए नहीं पूछा, लेकिन जिस दिन अल्लाह अकबर वो इंतकाल कर गया, जब 40वां आया तो सबसे दुनिया वालों को दिखाने के लिए सब कुछ याद आ जाता है। मिठाई वोसी खाते थे, फ्रूटी वोसी पीते थे, पेप्सी वोसी पीते थे, खाना वोसा खाते थे, तरकारी वोसी खाते थे, रोटी उनके हाथ की पसंद थी कि उनके हाथ की सब्जी पसंद थी। सबको इकट्ठा करके 40वें में, और ये माँ बहनें कम थोड़ी हैं। जब जिंदा थी सास तो ये तो बुढ़े बुढ़िए बस चाय चाय चाय, कब इनसे हो छुटकारा। लेकिन उसी घर की जब सास का इंतकाल होता है तो कसम खुदा की जिस बहू ने अपनी सास को ठीक से दिल से एक बार चाय नहीं पिलाई, उस घर के अंदर सबसे ज्यादा रोने वाली, आंसू बहाने वाली, उसके जनाजे पर चीखने चिल्लाने वाली कोई औरत नहीं मिलेगी जितनी उस घर की। बात हकीकत नहीं है क्या? बात बिल्कुल सच्ची है। कहने का मतलब ये है कि तूने लंबा चौड़ा दस्तरखान अपने बाप के 40वें में लगाया, अपनी माँ के 40वें में लगाया। क्या तेरा बाप वो खाना खा सकता है? तुम्हारी माँ वो खाना खा सकती है? उनकी रूह जरूर देख सकती है, लेकिन खाना उनको कोई फायदा? अरे सुन्नी बड़े बेचारे सीधे साधे होते हैं। मुर्दे को खाने से फायदा नहीं होता, खाने से 11-21 की बिरयानी पकवा लो, मुर्दे को कोई फायदा नहीं। लंबे लंबे चावलों की बिरयानी बनवाओ, कोई फायदा नहीं। नामी उड़द गोश्त और फलाना ढिमाका पकवाओ, कोई फायदा नहीं। अगर मुर्दे को फायदा होता है तो इसाले सवाब से होता है, कुरान की तिलावत से होता है, सूरह फातिहा से होता है, सूरह यासीन से होता है, सूरह बकरा से होता है। तो तूने लंबा चौड़ा दस्तरखान लगाया, तेरे बाप को कोई फायदा खाने से नहीं। तो सुभान मियाँ का पैगाम अपने दिल की डायरी पे नोट कर ले कि लंबे चौड़े 40 में हम दस्तरखान नहीं लगाएंगे, लंबे चौड़े 40 में नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी देगे नहीं पकाएंगे, उड़द गोश्त नहीं पकाएंगे, बल्कि जिंदगी के अंदर तू अपने बाप को राजी कर ले, तू अपनी माँ को राजी कर ले, ठीक मोहब्बत से उनके साथ पेश आ जा। अगर तुझे उन्होंने जिंदगी में एक बार दुआ दे दी तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? बात पूरी कर दूं तो वो देखें, अगर यही 11 का वक्त होता तो कितना मजा आता। तो देखें कि वो सेब एक नौजवान ने खाया, माफी के लिए क्या शर्त रखी उन्होंने?
12 साल। कितने साल? 12 साल आप हमारे बाग की देखभाल करें तो माफी, नौजवान बिल्कुल तैयार। 1 साल की, 2 साल की, 4, 5, 8, 10 पूरे हो गए। कितने? 12। नौजवान दिल ही दिल में खुश, आज तो 12 साल हो गए, इस बाग से छुटकारा पा लूंगा। फिर उन बुजुर्ग के पास पहुंचते, पड़े दिल में अरमान लिए, कहते अब तो मेरी खता माफ। वो बुजुर्ग फरमाते नहीं बेटा अभी माफ नहीं। बड़े हैरत में परेशान कि ये बुजुर्ग कैसा है, अभी तो बोला था कि 12 साल खिदमत कर लो तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी, खता माफ हो जाएगी। 12 साल मैंने खिदमत भी कर ली, लेकिन बोलते हैं कि अभी खता गुनाह माफ नहीं हुआ। बुजुर्ग फरमाते हैं एक शर्त और। फरमाया बयान कर दीजिए, जो आप कहेंगे उस शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मेरी भी एक शर्त। वो बुजुर्ग फरमाते नौजवान तेरी क्या शर्त है? फरमाते मैं आपकी शर्त पूरी कर दूंगा, मेरी शर्त ये कि आप मेरी खता को माफ कर देंगे। वो बुजुर्ग मुस्कुराते मुस्कुरा के जवाब देते हैं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना है। क्या करना है? निकाह करना। नौजवान तो निकाह के नाम से वैसे ही बड़ा खुश होता है, लेकिन ये देखें उन्होंने कहा बेटी ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी आंखों से नाबीना है, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से बहरी है, कानों से सुन नहीं सकती, पैरों से अपाहिज है, पैरों से चल नहीं सकती, मुंह से गूंगी है, बोल नहीं सकती। आजकल का नौजवान तो रिश्ता होते ही व्हाट्सएप पे फोटो मंगाता है और खूब जूम करके देखता है कि कोई चेहरे पे दाग तो नहीं है, और हुस्ने इत्तिफाक अगर दाग नजर आ जाए तो कहता रिश्ता कैंसिल, कि उनके चेहरे पे दाग। लेकिन वाहरे ये नौजवान देखो, बोला लड़की गूंगी है, अंधी है, बैरी है, अपाहिज है, बोले एक्सेप्ट है, कबूल है, बस मेरी खता माफ हो जाए। अल्लाह अकबर। निकाह का दिन आता है, नौजवान का उस बेटी के साथ जो कि गूंगी है, बहरी है, अपाहिज है, निकाह हो जाता है। शफे जुबाब है। नौजवान कमरे में पहुंचता है, सलाम करता है तो आवाज जवाब की आती है। इस्तकबाल के लिए वो लड़की भी खड़ी होती है। चेहरा जब देखता है तो कसम खुदा की देखने के बाद उस पे आंखें नहीं ठहरती हैं, कि देखता है कि चेहरा ज्यादा खूबसूरत है या चौदहवीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है। दौड़े दौड़े वापस आता है, उन बुजुर्ग के पास पहुंचता, बोलते बहुत बड़े झूठे हो, तुमने तो बोला था कि वो अपाहिज है, पैरों से चलती नहीं, मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई थी। बोलते हो कि जबान से बोलती नहीं, गूंगी है मुंह से, लेकिन उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। तुम बोलते कि वो देखती नहीं है, मुझे देखते ही वो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। बुजुर्ग बोले अभी समझे नहीं बेटा। बोले मैं समझने ही आया हूं। बोले समझा दीजिए। तो बुजुर्ग बोले समझिए कि मैंने अपनी बेटी को अंधा यूं ही नहीं कहा था, बल्कि अंधा इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम को देखा नहीं है, इसलिए बेटी को अंधा बोला था। बहरा इसलिए बोला था मेरी बेटी ने खिलाफे शरा आज तक कोई बात सुनी नहीं है, किसी गैर महरम की आवाज सुनी नहीं है, इसलिए बहरा बोला था। मेरी बेटी ने आज तक खिलाफे शरा कोई बात बोली नहीं है, इसलिए बेटी को गूंगा कहा था। मेरी बेटी ने आज तक मेरी दहलीज से, मेरे दर से, मेरे घर से कदम बाहर नहीं निकाला है, इसलिए बेटी को अपाहिज बोला था। कसम खुदा की जब बाप इतना मुत्तकी हो, इतना परहेजगार हो, माँ इतनी मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, तो बेटा भी कोई और नहीं बल्कि औलिया का सरदार, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हुआ करता है।
इतनी मुत्तकी हो, बाप इतना परहेजगार हो, तो बेटा भी वलियों का सरदार हो। सुभान अल्लाह। वो बेटा कोई और नहीं बल्कि कौन है? हुजूर गौसे आजम। टाइम ज्यादा हो गया, खत्म। हाँ, तो देखें, मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं कि बाप जब इतना मुत्तकी हो, माँ इतनी मुत्तकिया हो, तो बेटा भी कौन होता है? हम भी तो औलिया से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन औलिया की जिंदगी को तो तुम पढ़ो, गौस की जिंदगी को तो तुम पढ़ो, पीराने पीर की जिंदगी को तो तुम पढ़ो। आखिरी बात गौसे आजम के बारे में बयान कर दूं। अभी हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी नसीहत के तौर पे बयान करता हूँ। छोटे से हैं, 5 बरस के हैं, बाप का साया सर से उठ गया, माँ ने हाथ पकड़ा, नन्हे मुन्ने कदमों से मेरा गौस मदरसे की तरफ चला है। माँ ने हाथ पकड़ा है, मदरसे पहुंचाया है। बड़ी दिल में तमन्नाएं आरज़ू लेकर के माँ घर से निकली है। नन्ना मुन्ना सा बच्चा अपना कदम मकतब की तरफ बढ़ा रहा है। माँ ने नया जुज़दान दिया है, जुज़दान में कुरान का पारा रखा है। फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तू तो मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुकून है, मेरा जिगर ठंडा हो जाता जब तेरा दीदार कर लेती हूँ। ऐ बेटा, खूब मेहनत से पढ़ लेना, अच्छा हाफिज कुरान बन जाना, कुरान का कारी बन जाना, अच्छा आलिम बाअमल बन जाना, खूब खूब इल्म हासिल करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नाइब बेहतरीन आलिम बन जाना। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन पहले दिन मदरसे में बैठे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी उस्ताद को देखते हैं, उस्ताद गौसे पाक को देखते हैं। अल्लाहु अकबर, बच्चों की बारी पर बारी आती है, उस्ताद एक एक कर करके बच्चों का सबक सुनते हैं। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आती है, गौसे पाक उस्ताद के सामने बैठते हैं। उस्ताद फरमाते, पढ़िए अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। कहा पढ़िए। गौसे पाक ने पढ़ा, हम पढ़ देंगे। तो उस्ताद ने पूछा, क्या पढ़ दोगे? कहा कुरान पाक पढ़ देंगे। सुभान अल्लाह। उस्ताद बड़े ताज्जुब में, बच्चा पहले दिन जिसे अलिफ तक नहीं आता, और वो कहते हैं कि मैं कुरान पाक पढ़ दूंगा। सुभान अल्लाह। तो कसम खुदा की, गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझे कुरान पाक आता है। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने फिर पूछा, क्या आता है? तो गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, बहुत कुछ आता है। सुभान अल्लाह। तो मेरा गौस पहला दिन है, मदरसे में गया है, उस्ताद ने फरमाया, गौसे आजम पढ़िए। मेरा गौस जब कुरान की तिलावत करता है, सबक सुनाता है, तारीख बताती है, हुजूर गौसे पाक ने 1 पारा नहीं, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 नहीं, बल्कि पहले दिन 18 पारे सुनाए। सुभान अल्लाह। कितने सुनाए? 18। अब सुनो काम की बात। उस्ताद ने पूछा, ये 18 पारे बेटा हिफ्ज कैसे हुए? पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? पढ़ाने आए हो तो हमारे मदरसे में जगह नहीं है, अगर पढ़ने आए हो तो इल्म हासिल करो। और इल्म कैसे हासिल करोगे? तुम तो पहले ही हाफिज कुरान हो। तो हुजूर गौसे पाक से पूछा उस्ताद ने कि ये 18 पारे हिफ्ज कैसे हो गए? अब सुनो तावीज़ वाली बात, कि वो जो बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं ना, जिद्दी बड़े रोते हैं, तो माँ कहती है, जाओ मियाँ के पास जाओ, अच्छा तावीज़ दे देते हैं। पक्का तावीज़ लिया ना, खोल में लिया ना, चांदी के खोल में लाना, वो डाल देना, तावीज़ कटेगा नहीं। ये पहुँच गया मियाँ हुजूर, वो बच्चा बड़ा जिद्दी है, बड़ा करम फरमाइए आप, अच्छा वाला कोई पक्का तावीज़ दे दीजिए हजरत। मैं कहता, तावीज़ है तुम्हारे पास? अरे मियाँ हुजूर कैसी बातें करते, हम तो किसी मियाँ के पास जाते नहीं, आपके पास आते। तावीज़ नहीं है ना, मैं कहीं गया हूँ ना लाया हूँ, तो आप जरा देखें। मैं कहता हूँ तावीज़ घर पे मौजूद है,
वो फरमाते नहीं तावीज़ मौजूद। मैंने कहा बहुत अच्छा तावीज़ है, अमल करके देख लो। कहा हजरत फरमाइए तो कौन सा तावीज़ है? मैंने कहा सबसे बड़े हजरत आपके मोबाइल। नहीं आई समझ में? नहीं आई? अरे बच्चा कितना भी रोता हो मोबाइल दिखा दो, कार्टून दिखा दो, मोटू पतलू दिखा दो, कितना भी बच्चा रोता हो हंस नहीं जाता। कितनी भी जिद करता हो बच्चा मोबाइल के बाद चुप जाता है, जिद नहीं करता। अरे यही फर्क है, पहले गौसे आजम भी होते थे, मोइनुद्दीन भी होते थे, साबरे पाक भी होते थे, निजामुद्दीन भी होते थे, शाजी मियाँ भी होते थे, अच्छे मियाँ भी होते थे, सच्चे मियाँ भी होते थे। लेकिन कोई गौसे आजम के बाद गौसे आजम नहीं होता, कोई मोइनुद्दीन के बाद ख्वाजा पिया नहीं होता, साबरे पाक के बाद कोई साबरे पाक नहीं होता, शाजी मियाँ के बाद कोई शाजी मियाँ नहीं होता, अच्छे मियाँ के बाद कोई अच्छे मियाँ नहीं होता, सच्चे मियाँ के बाद कोई सच्चे मियाँ नहीं होता। दे दिया बड़ा हजरत, उनने देखा हाँ भाई ये तो कुछ चल रहे हैं गुड्डे, इधर से उधर उधर से उधर, बच्चे की क्या समझ में आए। लेकिन उसे कार्टून तुमने मियाँ दिखाए, लेकिन हंसी की बात नहीं है। तुमने अभी कभी बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ा नहीं, तुम सोचते क्यों नहीं कि आजकल हमारे घरों पे अल्लाह वाले पैदा क्यों नहीं होते। तो सुनो, आजकल की माँ, जो माँ की गोद है वो बच्चे का पहला स्कूल है, पहली दर्जगाह है, पहला क्लास है। माँ जैसा पढ़ाएगी बच्चे पर वैसी असर पड़ेगा, माँ की तरबियत का पूरा असर पड़ता है। तो पता है आजकल की माँ बच्चे को सबसे पहले झूठ बोलना सिखाती है। क्या? अरे आप हंस रहे हैं, झूठ बोलना नहीं सिखाती। अरे आप सुने, बच्चा कभी जिद कर ले, ज्यादा रोले या दूध ना पिए, तो माँ क्या कहती है, वो देख बहुत बड़ी सी बिल्ली आ रही है, काट लेगी। वो देख कुत्ता आ रहा है, काट लेगा। वो देख शेर आ रहा है। बोलती नहीं बोलती? हकीकत बात है। तो बताओ ये झूठ है या सच? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत है। तो गौसे पाक फरमाते हैं जब मैं छोटा था, बचपन में था, तो कसम खुदा की जब जिद करता था, रोता था, तो मेरी माँ कोई सॉन्ग नहीं, कोई कार्टून नहीं, बल्कि गोद में बिठा करके कुरान की तिलावत सुनाती थी। गोद में लेकर के कुरान पाक सुनाती थी। तो माँ कुरान सुनाने वाली होती थी, तो बेटा भी वलियों का सरदार गौसे आजम हुआ करता। तो आप देखें, औलिया से मोहब्बत करें, लेकिन किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। अपने बच्चों के भरोसे तो बिल्कुल मत रहना। बच्चे तो बस माल देखते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा नहीं, सब बच्चे एक से होते। कोई कोई बहुत अच्छा होता जो मरने के बाद 40 में तक नहीं बल्कि छमाही पे भी याद करता है, सालाना भी याद कर लेता है, फिर हर साल बरसी भी कराता है। कोई कहता खाली फालतू का खर्च, पहले भी बोझ थे अब भी बोझ, क्यों कराएं 10,000 का जलसा, क्यों बुलाएं हमें 5,000 रुपए दें, बिला फालतू के इतने मेहनत से कमाते। लेकिन ये हकीकत है, दुनिया वालों पे मत रहना बल्कि अल्लाह वालों पे रहना। दीन की खिदमत कर जाना, इस्लाम की खिदमत कर जाना, नबी का ये पैगाम सब तक पहुंचा देना। 3 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं। कितनी चीजें? 3 चीजें सुनाऊं? ये 3 चीजें जिसके बारे में मेरा तेरा नबी फरमाता है किसी को इल्म नहीं। सबसे पहली चीज ये है कि जब कोई माँ, कोई बहन, कोई औरत जब उम्मीद से होती है, तो आने वाला दुनिया में बेटा है या बेटी, कितनी भी साइंस तरक्की कर ले,
कितने भी अल्ट्रासाउंड हो जाए, लेकिन कसम खुदा की हमने लोगों की भविष्यवाणी गलत होते देखा है, मशीनों को गलत होते देखा है। नबी फरमाते हैं अगर इसका सही इल्म अगर किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन को है। मेरा तेरा रब सच जानता है, सही जानता है। दुनिया में आने वाला बेटा है या बेटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मौसम विभाग वाले रोज बताते हैं परसों बारिश होगी या तरसों बारिश होगी, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, फलाना दिन फलाना दिन। लेकिन हमने वो भविष्यवाणी गलत होते देखी है और बहुत बार गलत हुई है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, अगर इसका सही इल्म है तो वो मेरे और तेरे रब को, मेरा और तेरा रब जानता है कि बारिश कब होगी, कितनी होगी। तीसरी बात, नबी ने फरमाया कि किसकी मौत कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और तेरा रब जानता है। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मियाँ जिंदगी में तुमने खूब मेहनत की, कमाया, खूब अच्छा खाया, अल्लाह करे और नवाजे अल्लाह तुम्हें, खूब अच्छी जिंदगी गुजारो, खूब अच्छा पहनो, खाओ, पियो, लेकिन आखिरत की फिक्र जरूर कर लेना। कब्र में मियाँ लेटना है, जमीन सिर्फ 2 गज ही काम में आती है। अगर तुम बड़ी हवेली बना लो तो रहोगे, पूरे घर में चक्कर मारते रहोगे क्या दिन भर? कहीं तो सुकून करना है, कहीं तो आराम करना है, कहीं तो लेटना है। तो जब तुम जिंदा हो तो सुकून के लिए भी 2 गज जगह चाहिए। अरे एक चारपाई की जगह तो चाहिए जिस पे हाथ पैर फैल जाए, आराम से लेट जाओ। और मरने के बाद 2 गज, फिर तकब्बुर किस बात का? मैं तो करोड़पति हूँ, मैं क्यों सलाम करूँ, कि मैं क्यों मिलूँ, मैं तो खरबपति हूँ, मैं तो 100 बीघे का जोता हूँ। सर हम तो 200 के हैं, हम 300 के हैं, तुझसे बड़ा हूँ, मैं 400 का हूँ। तो ये तकब्बुर क्यों? तूने ऐसा लिबास पहना, हम तो कलफ के कपड़े पहनते हैं, हम तो खाती के पहनते हैं, हम तो कॉटन के पहनते हैं, हम तो नीलन के पहनते हैं। तेरा घर कच्चा, मेरा तो टाइल्स लगी है, तुम तो पंखे में रहते हो, हम एसी में रहते हैं। लेकिन कभी हकीकत पे ध्यान दिया, मरने वाला अपने साथ ले क्या जाता है? अगर करोड़पति हो, 100 बीघे का जोता हो, 200, 300, 400 मिलेगा कफन, और एक गरीब हो तो मिलेगा क्या? सिर्फ कफन। तो अमीर और गरीब में मरने के बाद कोई फर्क नहीं। लेकिन मरने के बाद अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वो अच्छा और बुरा अमल की वजह से होता है। अगर गरीब था, दुनिया में नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, अल्लाह वालों से मोहब्बत करता था, तो वो गरीब अच्छा है उस अमीर से जो नमाजें नहीं पढ़ता था, रोजे नहीं रखता था, अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करता था। तो तुम्हारा पीर इस दुनिया में तुम्हें क्या दिखाने आया है? जन्नत का रास्ता दिखाने आया है, सिराते मुस्तकीम दिखाने आया है। और ये पीर तो ऐसा पीर है कि बिल्कुल जन्नत के करीब करने वाला है। क्या तुमने हुजूर नासिर मिल्लत के मिशन के बारे में नहीं सुना? दिउड़ी वालों और खास तौर पर मोहब्बत वालों, ये तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और गोल्डन चांस पीरो मुर्शिद ने दिया है। कसम खुदा की हकीकत सुनो, मरने के बाद इंसान के तमाम आमाल मुनक़ता, खत्म। नमाज मरने के बाद पढ़ सकते हो, रोजा रख सकते हो, हज कर सकते हो, कोई अच्छा अमल कर सकते हो, लेकिन पीर ने रास्ता बताया है कि मरने के बाद भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। हुजूर पीरो मुर्शिद सरकार नासिर मिल्लत ने एक ट्रस्ट कायम किया है। क्या कायम किया है?
उसका नाम है अल महमूद एजुकेशन। तो उस ट्रस्ट के एहतमाम ज़ेरे एहतमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये खुश नसीबी तुम्हारे लिए है, पीर अपने लिए कुछ नहीं करता। तुम्हारा पीर कल भी सादे मिजाज से, सादे कपड़ों में, सादे लहजे में रहता था, आज भी तुम्हारा पीर सादा है। कभी पीर को किसी फैशन में देखा, कभी कोई अपनी नफ्सियात के ऊपर किसी चीज को गालिब आते देखा? तुम्हारा पीर हमेशा सादा मिजाज रहा। लेकिन मुरीदो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम पीरो मुर्शिद अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया के लिए करके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। काम ये है मियाँ, मरने के बाद सब अमल क्या हो जाते हैं? मुनक़ता, रुक जाते हैं, कट जाते हैं। लेकिन नबी पाक फरमाते हैं एक अमल दुनिया में ऐसा है, अगर इंसान उसको कर ले तो उसका सवाब उसको कयामत तक मिलता रहे। नबी ने फरमाया वो सदकाए जारिया है। क्या है? सदकाए जारिया। तुम्हारी कोई औलाद हो, उस औलाद को अच्छा आलिम हाफिज बनाओ तो वो बनेगा कहाँ? मदरसे। मदरसे के लिए जगह का होना जरूरी है, जगह के लिए पैसे का होना जरूरी है। तो तुम्हारे पीर की कोई बिजनेस तो है नहीं। तुम्हारा पीर तुमसे कुछ तलब तो कभी करता नहीं, लेकिन आखिरत का सामान करते जाना। दोस्तों, मोहब्बत वालों, अपने पीर के लिए 5-10 हजार क्या मियाँ, अगर जान भी कुर्बान कर दो तो कम है। और तुम तो ड्यूड़ी वाले हो। सुभान अल्लाह। तुम्हारी मोहब्बतें तो बेमिसाल हैं, तुम्हारी अकीदतें तो लाजवाब हैं। पूरे इलाके में सब मुरीदीन में तुम्हारी मिसाल दी जाती है। सुभान अल्लाह। तो अपने पीर के लिए ड्यूड़ी वालों एक मिसाल कायम कर देना, ताकि कल जब मियाँ हुजूर का ट्रस्ट बने तो हम भी फख्र से कहें कि इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर मेहनत की है, सबसे ज्यादा अगर पैसा लगाया है, सबसे ज्यादा मोहब्बत से अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर नासरे मिल्लत के दीवाने नानक मते के करीब ड्यूड़ी के हैं। सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, सिर्फ जबानी मोहब्बत नहीं, जबानी सिर्फ वादे मत कर लेना, बल्कि पीर ने जिस बात के लिए कह दिया है, अगर सच्चे मुरीद हो, पक्के मुरीद हो, तो पीर की बात टलना नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम सिर्फ पीर की लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, बल्कि तुम्हारा नाम वो किरामन कातिबीन सदकाए जारिया की लिस्ट में रखेगा। उसका अज्र तुम्हारा पीर नहीं देगा, बल्कि मरने के बाद तुम कब्र में बोलोगे कि सुभान मियाँ ने सही बोला था। मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। वो लोग जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, वो चाहते हैं हमने अपने माँ बाप के लिए दुनिया में कुछ नहीं किया। अरे इससे अच्छा मौका क्या है? तो उनके लिए सदकाए जारिया आप कीजिए। उनके मरहूम मरहूमा के नाम से पीर जो जमीन ले रहे हैं, जो मिशन चला रहे हैं, उसमें दीजिए तो सवाब सिर्फ तुम्हारे वालिदैन को नहीं बल्कि तुम्हें भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी पाक फरमाते हैं दुनिया की कोई चीज देने से घटती है, कम होती है। मेरे पास 10 रुपए 5 रुपए आपको दे दिए तो कितने बचे? पैसे बड़े घटे? घटे। 2 बीघे जमीन थी, एक मुझे दे दी, एक आपके पास, दे दोगे? एक आपके पास, एक मेरे पास, तो जमीन घटी या बढ़ी? घट गई। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सवाब एक ऐसी चीज है जो देने से कभी घटती नहीं, बल्कि अगर तुमने किसी मरहूम के लिए या मरहूमा के लिए
पीरो मुर्शिद को दिए साले सवाब के लिए, तो जितने सवाब के मुस्तहिक तुम होगे उतने ही सवाब का मुस्तहिक तुम्हारा मरहूम बाप होगा, तुम्हारी मरहूम माँ होगी। तो सवाब किसके लिए है? दोनों के लिए। तो मुर्शिद चाहते हैं कि आज कौम मुस्लिम सबसे पीछे है। कौम मुस्लिम की इस्लाह के लिए, कौम मुस्लिम की फलाह के लिए हमें सबसे जरूरी ये है कि इल्म होना चाहिए। इल्म के लिए मदरसे, स्कूल होना चाहिए, एजुकेशन हमारा होना चाहिए। तो पीर सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसके अंदर इंशाअल्लाह इल्म अदब का एक किला बनाएंगे, सुभान अल्लाह, जिसके अंदर सिर्फ आखिरत का सामान नहीं, सिर्फ मदरसा नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह उसके ज़ेरे एहतमाम एक बेहतरीन स्कूल भी होगा, जिसके अंदर पीरो मुर्शिद इंशाअल्लाह अपनी रूहानी फैज़ से दुनियावी इल्म हासिल करेंगे हमारे नौजवान, और इंशाअल्लाह आखिरत का भी इल्म हासिल करेंगे। फिर पीरो मुर्शिद तो ऐसी खानका से कि जब हम जाते हैं तो बगैर तबर्रुक के तो कभी वापस ही नहीं आते, बगैर लंगर खाए कभी वापस नहीं आते। तो इंशाअल्लाह वहाँ हमारे पीर की खानका भी होगी, और जो जहाँ खानका होती है अल्लाह वालों की, वहाँ अल्लाह का घर भी होता है, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर स्कूल भी होगा, मदरसा भी होगा, साथ साथ अल्लाह का घर मस्जिद भी होगी। और सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि ये नवाजते बहुत हैं। खा के जाओ तब भी खाइए, आइए, पीजिए, छोड़ते नहीं। ये पीर की मोहब्बत, ये खासा है। दूसरे पीर तो मियाँ क्या बोलूं मैं, कि पूछना तो बहुत दूर, मुसाफे के लिए भी 5000 होना चाहिए। लेकिन किस्मत करो अपनी तकदीरों पर, अपनी तकदीरों पर जितना फख्र करो कम है। हुजूर नासिर मिल्लत को जब जब हमने याद किया है, हमारा पीर हमारे सामने मौजूद। तो जहां पीर की खानका वहां लंगर खाना भी, सुभान अल्लाह। जहां मेरा पीर वहां पर लंगर, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह उसके अंदर लंगर खाना भी होगा, मस्जिद भी होगी, मदरसा भी होगा, स्कूल भी होगा, लंगर खाना भी होगा, पीरो मुर्शिद का वहाँ क़याम भी होगा। और सबसे बड़ी बात, सब मुरीदों के हाल तो अच्छे नहीं होते ना, ये तो मेरे तेरे हाथ में नहीं है, बल्कि रब जिसके हक में जो बेहतर समझता है। अगर गरीबी बेहतर थी तो गरीबी उसके हक में है, अगर अमीरी उसके हक में बेहतर है तो उसके हक में अमीरी। तो देखो तुम्हारा पीर तुम्हारा कैसा ख्याल रखने वाला है। एक ट्रस्ट को कायम किया है, और उस ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम फलाही काम होंगे। क्या होंगे? फलाही काम। यानी अगर कोई पीरो मुर्शिद का मुरीद परेशान, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए, तो इंशाअल्लाह पीरो मुर्शिद के इलाके में गांव-गांव कैंप लगा करेंगे। इंशाअल्लाह उसमें सबका फ्री इलाज हुआ करेगा। जो बेटियां बहनें हमारी बड़ी परेशान, उसके वालिदैन रहते हैं कि उनका निकाह नहीं होता, निकाह इस वजह से नहीं होता कि वो गरीब है, कुछ दे नहीं सकते। तो पीरो मुर्शिद के ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम इंशाअल्लाह गरीब बच्चियों की शादियां भी हुआ करेंगी। लेकिन मियाँ इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत है, बगैर पैसे के कुछ नहीं होता। ना ज़मीन होती, ना बिल्डिंग होता, ना जब बिल्डिंग नहीं होता तो इल्म कैसे, फिर ये सब ख्याली पुलाव। तो अगर ये मेहनत तुम कर लोगे तो ये मत सोचना कि मेहनत कर ली, मेहनत बेकार जाएगी। ये मेहनत इंशाअल्लाह मैदान महशर में काम आएगी। पीर भी खुश होगा, शाजी बाबा भी खुश होंगे इंशाअल्लाह।
क्योंकि शाहजी बाबा के मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, अच्छे मियाँ हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाना है, सच्चे मियाँ हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाना है। तो इंशाअल्लाह हुजूर नासिर मिल्लत ने जिस बात के लिए आपको कहा है, दिलो जान से उसको आप एक्सेप्ट करें, कबूल करें, खूब खूब खिदमतें करें, अल्लाह आपको उसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह वो सत्ताए जारिया होगा, दुनिया में भी उसका सवाब मिलेगा, कब्र में पहुंचोगे तो बड़ा सुकून, बड़ा आराम मिलेगा, इंशाअल्लाह क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। बस यही बोलते रहो कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक का नाजा ना हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दिल से दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। शाहजी मियाँ के फैज का दर है खुला हुआ, दर पर उम्मीद वालों का मेला लगा हुआ। मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने शाहजी पाइंदाबाद, सरकार फैजाने नासिर मियाँ हुजूर जिंदाबाद व पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग।